हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में कंस्ट्रेंट मोशन पर। और दो टाइप का कंस्ट्रेंट होता है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और नॉर्मल कंस्ट्रेंट। हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट स्टार्ट किए थे और एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देखे थे। तो आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पर। जैसे ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये नीचे जा रहा है A1 से, ये ऊपर जा रहा है A2 से। ये भी एकदम बेसिक सा सिस्टम है। हम लोग को रिलेशन बताना है A1 A2 के बीच में। ये बता दिया है कि ये A1 से नीचे और वो A2 से ऊपर जा रहा है, तो A1 A2 के बीच का रिलेशन लेके आना है। अब यहां पर भी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि भाई A1 A2 तो सेम होना चाहिए, वही स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट है। एक तरीका था T डॉट A, एक बेसिक तरीका और है कि एनालिसिस। हम सीधा देखें कि भाई ये कितना नीचे गया है ना, रस्सी, यहाँ रस्सी जितना बढ़ा यहाँ रस्सी उतना कम होगा, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा। ये भी एक तरीका है। तो हम लोग इसको देखते हैं। A1 A2 हम लोग को दिख रहा है, बट हम जो मेथड सीखे थे उससे कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो यहां पर टेंशन ऐसे लग रहा होगा T, यहां पर T ऐसे, टेंशन दोनों जगह सेम है। अब हम अप्लाई कर देंगे समेशन T डॉट A इक्वल टू 0, ठीक है। और हम ये भी बोल रहे थे कि इसका कुछ लिमिटेशन है ना, लेकिन फिलहाल हम लोग को उसके बारे में नहीं सोचना है। हम लोग एकदम बिंदास लगा रहे होंगे। जब उसको लिमिटेशन का बात आएगा तो हम लोग समझेंगे वक्त आने पर। समेशन T डॉट A इक्वल टू 0, तो यहां पर इसके लिए लिखेंगे तो T ऊपर A1 नीचे माइनस T इंटू A1 हो गया। ये माइनस T इंटू A1 कैसे आया? ये आया T इंटू A1 इंटू कॉस 180। डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो T इंटू A1 इंटू कॉस 180 और वहां पर प्लस T इंटू A2 इंटू कॉस 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो बस यहां से T कैंसिल हो गया, cos 180 माइनस 1, तो माइनस A1 प्लस A2 इक्वल टू 0, A1 इक्वल टू A2, जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। ठीक है, सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम, इसमें बोला गया है कि ये A1 से नीचे जा रहा है, ये A2 से ऊपर जा रहा है। फाइंड रिलेशन बिटवीन, सवाल हर बार वही रहने वाला है, फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। A1 और A2 के बीच का रिलेशन निकालना है। सॉल्व करते हैं, जब तक हम मिटा रहे तब तक निपटा लो, सॉल्व कर लो इसको, नहीं तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। देखना, यहां पर टेंशन हो गया T, ये T, तो ये पूरा रस्सी एक ही जा रहा है, तो यहां पर भी T, यहां पर भी T, तो ये नीचे वाले रस्सी में टेंशन 2T होगा। ये हो गया 2T। हम इसका FBD नहीं बना रहे हैं, हम खाली टेंशन देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको T डॉट A का वैल्यू लिखना है, तो उसके लिए T का डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे FBD नहीं बना रहे। कोई सोचेगा सर सारा फोर्सेस क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो हम FBD नहीं बना रहे, खाली बना रहे हैं, खाली टेंशन को देखना चाह रहे हैं। नाउ समेशन T डॉट A इक्वल टू 0,
तो यहां पर माइनस टी इंटू ए1, अगेन वही बात है, माइनस टी इंटू ए1 कहां से आ गया, तो टी इंटू ए1 इंटू कॉस 180। किसी के पेट में दर्द ना हो इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं, टी इंटू ए1 इंटू कॉस 180, टी डॉट ए हो गया, प्लस यहां कितना होगा, टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो 2t इंटू ए2 इंटू कॉस 0 इक्वल टू 0, यहाँ दो ही ब्लॉक है, तो ये t तो कैंसिल, कॉस 180 माइनस 1, तो ये माइनस a1 प्लस 2a2 कॉस 0 1 के बराबर, a1 इज इक्वल्स टू 2a2 के बराबर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखा जाए। ये एक सिस्टम है, इसमें हम लोग को कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये ब्लॉक M1 नीचे जा रहा है A1 से और ये इधर जा रहा है A2 से। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, A1 और A2 के बीच का रिलेशन निकालना है। सॉल्व करते हैं। टेंशन डिनोट कर लेते हैं यहां पर कैसे, जैसे मान लेते हैं इस रस्सी में टेंशन है T, ये इसको इधर पुल कर रहा होगा T, ये पूरा रस्सी एक ही है, तो यहां पर भी T, यहां पर भी T, तो यहां वाले में टेंशन 2T के बराबर। तो समेशन T डॉट A इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ 2T इंटू A1 और वहां से आ जाएगा प्लस T इंटू A2 इक्वल टू 0। टेंशन हो गया कैंसिल, A2 का वैल्यू आ गया 2A1 के बराबर। बात क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। समेशन T डॉट A लगा रहे हैं हम लोग। अगर यही वेलोसिटी दिया होता कि ये V1 से नीचे जा रहा है ना, ये V1 से नीचे जा रहा है, ये V2 से आगे जा रहा है, तो बस जहां जहां हम लोग एक्सेलरेशन यूज किए उसकी जगह वेलोसिटी यूज करते और रिलेशन क्या था, V2 इक्वल्स टू 2V1। बात समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी का रिलेशन लिखना होता तो समेशन T डॉट V0 कर देते। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब वहां से हम लोग को एक बहुत ही बढ़िया बात समझ में आने वाला है ना। मैक्सिमम लोगों को ये बात नहीं पता होता है, इवन जो कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ चुका है वो भी, जो लोग कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ चुके हैं वो भी इस बात को नहीं जानते हैं और गलती कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ दे दिया गलती करवाने के लिए, बट अब तुम नहीं करोगे। क्या है देखो, ये सरफेस पर ब्लॉक रखा हुआ है, सिस्टम कुछ ऐसा है कि ये आगे जा रहा है सरफेस पर और इसकी वजह से ये नीचे जा रहा है A2 से, ये A2 से, ये A1 से। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एंगल चेंज होते रहेगा, किसी इंस्टेंट पर ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है ना। जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा तो रस्सी थोड़ा सा ऐसे और वर्टिकल हो जाएगा, ये एंगल समय के साथ चेंज कर रहा होगा। इस इंस्टेंट पर थीटा है,
क्वेश्चन वही है, फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 लिखते हैं। समेशन T डॉट A 0 कर देंगे। तो टेंशन डिनोट करते हैं यहां पर, ये T, ये एक ही रस्सी है पूरा, तो यहां पर भी T, यहां पर भी T। समेशन T डॉट A इक्वल टू 0, इसके लिए लिखेंगे तो T इंटू, अभी तक एंगल 0 या 180 बनता था, अब यहां पर कुछ एंगल थीटा बन रहा है, तो T इंटू A1 इंटू कॉस थीटा, यहां पर T और A2 के बीच का एंगल 180 है, तो प्लस T इंटू A2 इंटू कॉस 180 इक्वल टू 0। यहां से T हो गया कैंसिल, और ये आ गया A1 cos थीटा माइनस A2 cos 180 माइनस 1, तो माइनस A2 इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल्स टू A1 cos थीटा। ये आ गया A1 A2 के बीच में रिलेशन, ठीक है, कुछ नहीं, समेशन T डॉट A 0 कर दे रहे हैं। अब हम तुमको इस लिमिटेशन के बारे में बताने वाले हैं। बेसिक इक्वेशन ये है, समझना, इसके एप्लीकेशन पर कोई कंडीशन नहीं है। समेशन T डॉट V इक्वल टू 0, ये एक्चुअली में इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या बोल रहे थे, समेशन T डॉट A 0 आ रहा है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करके हर बार ये ऐसा नहीं समेशन T डॉट A में कन्वर्ट नहीं होता है ना, कुछ कंडीशन है समझो, है ना। इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग ये लिख दिए, लेकिन इसके एप्लीकेशन पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है देखना, अभी बात समझ में आ जाएगा। मान लो हम वेलोसिटी में रिलेशन लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी में रिलेशन का तो कोई कंडीशन ही नहीं है, एकदम आराम से समेशन T डॉट V बिंदास कभी भी लगा सकते हैं। तो हम लगाए समेशन T डॉट V 0, ठीक है। इससे जो रिलेशन आएगा उसको डिफरेंशिएट करके हमको एक्सेलरेशन का रिलेशन मिलता है, तो जिसको हम लोग बोले कि ये जो है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हमको एक्सेलरेशन में रिलेशन मिलेगा। अभी अपना यहां पे वेलोसिटी है v1 v2, तो हम लिखेंगे T इंटू V1 इंटू कॉस थीटा, प्लस यहां पर T इंटू V2 इंटू कॉस 180 इक्वल टू 0। टेंशन यहां पर कैंसिल हो गया, रिलेशन आ गया V1 cos थीटा माइनस V2 इक्वल टू 0, तो V2 इज इक्वल्स टू V1 cos थीटा, और ऐसा ही रिलेशन आया था A2 इक्वल्स टू A1 cos थीटा। अब समझना, इसको जब ये जो वेलोसिटी वाला रिलेशन आया ना, समेशन T डॉट V से जो आया, इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का रिलेशन आता है। डिफरेंशिएट करते हैं तो dV2 बाई dt इज इक्वल्स टू, यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरे ईमानदारी के साथ में मल्टीप्लीकेशन रूल से, ये थीटा कांस्टेंट नहीं है, तो dV1 बाई dt इंटू कॉस थीटा, और एक बार V1 को एज इट इज रखे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई dt, ये आया है। अब ये लिखा हुआ है dV2 बाई dt, ये लिखा हुआ है A2, ये लिखा हुआ है A1, ये लिखा हुआ है cos थीटा, और साथ में माइनस V1 साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई dt। जबकि अभी हम लोग T डॉट A से, इसके ठीक पहले T डॉट A से किए थे, तो क्या आया था, A2 इक्वल्स टू A1 cos थीटा, ये रिलेशन आया था, और अब कर रहे हैं तो ये आ रहा है। अब समझना, अगर इनिशियली दोनों का वेलोसिटी 0 था,
अगर v1 0 है तो वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला टर्म हट जाएगा और रिलेशन यही आ जाएगा a2 इक्वल्स टू a1 cos थीटा के बराबर। तो वेलोसिटी वाला जो रिलेशन आया उसको हम लोग कर दिए डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये रिलेशन आया। इसमें हम मान लिए कि अगर वेलोसिटी 0 है, जिस मोमेंट पर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं उस समय अगर वेलोसिटी 0 है तब ये रिलेशन आ जाएगा। मतलब अगर हम डायरेक्टली समेशन टी डॉट ए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब इसका एप्लीकेशन का कंडीशन समझ लेना। ये अगर तुम इससे एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो उस मोमेंट पर दोनों ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक क्या, जो भी ब्लॉक है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है मे बी, है ना, तो जो भी ब्लॉक्स है जिसका भी तुम यहां पर लिख रहे हो उन सब का उस मोमेंट पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0, तभी ये इसमें कन्वर्ट होगा। अदरवाइज अगर वेलोसिटी बचा रहा तो रिलेशन कुछ और आ सकता है। अगर यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं होता तो ये रिलेशन कुछ और दे देगा। तो अगर तुमको ये अप्लाई करना है तो जिस मोमेंट पर हम लोग ये लिखना चाह रहे हैं उस मोमेंट पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0। अब अच्छी बात ये है कि अगर कुछ नहीं बोला है ना, कुछ नहीं बोला है, एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछ रहा है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि वेलोसिटी 0 है। श्योर है कि वेलोसिटी 0 है, ठीक है। कभी कभार ऐसा केस दिखेगा कि हमको वेलोसिटी 0 नहीं है ना, वेलोसिटी में रिलेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछ रहा है, तब ध्यान रखना समेशन टी डॉट ए से काम नहीं चलेगा। समेशन टी डॉट वी से पहले वेलोसिटी का रिलेशन लिखो और जो वेलोसिटी का रिलेशन आया है उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% टाइम समेशन टी डॉट ए वैलिड हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना इस बात को एकदम समझ लेना बढ़िया से, कि अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी 0 है, हम लोग मान कर चलेंगे और सीधा समेशन टी डॉट ए 0 अप्लाई कर देंगे। बात क्लियर हुआ? तो ये बेसिक इक्वेशन है। तो अगर वेलोसिटी 0 होता है तो फिर ये समेशन टी डॉट ए से अपना एक्सेलरेशन का रिलेशन लिख सकते हैं। नहीं तो देख ही रहे हो इसमें डी थीटा बाई डी टी वाला टर्म भी बन गया, ठीक है। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको यही दिख रहा होगा, वेलोसिटी 0 है, कुछ नहीं बोलेगा वो, वेलोसिटी 0 ही मान के चलेंगे 99.99% केसेस में, 99 भी नहीं। और अगर कभी वेलोसिटी 0 नहीं है तो हमको पता है क्या करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सिस्टम क्या है समझ लो। ये दो वॉल के बीच में एक ये रॉड लगा हुआ है, इसमें ये रिंग है, रिंग डाला हुआ है, ये रस्सी से अटैच्ड है रिंग, और ये रस्सी यहां से पास होके इस ब्लॉक से कनेक्टेड है। ये रिंग इधर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a1 और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये आगे जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। ये रिंग इस रॉड में डाला हुआ है, रिंग ऐसे स्लाइड कर रहा है, ब्लॉक नीचे जा रहा है, एंड दिस एंगल इज थीटा। फाइंड रिलेशन between A1 and A2, रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, ठीक है। तो बस अब यहां पर कुछ नहीं बोला है, मतलब कोई इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मानकर नहीं चलेंगे। इस जिस मोमेंट पे हमको कैलकुलेट करना है उस मोमेंट पर वेलोसिटी नहीं है, तो हम सीधा सीधा समेशन टी डॉट ए 0 करने वाले हैं। समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0। यहां टी, ये टी, इस पूरे रस्सी में एक ही टेंशन होगा। तो अब यहां पे ये जो रिंग है ये इधर जा रहा है A1 से, इधर टेंशन है,
दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो t इंटू A1 इंटू कॉस थीटा प्लस यहां दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, t इंटू A1 इंटू कॉस 180 इक्वल टू 0। तो इस पूरे में से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा A1 कॉस थीटा कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस A2 इक्वल टू 0। A1 कॉस थीटा इक्वल्स टू A2। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन का रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात चल रहा था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पर। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का हम लोग कुछ एग्जांपल देखें। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप के कंस्ट्रेंट पर, और दूसरा कंस्ट्रेंट है नॉर्मल कंस्ट्रेंट। वो क्या है देखते हैं। देखो, सपोज ऐसा सिचुएशन हो, एक सरफेस पर ऐसे दो ब्लॉक रखा हुआ है, M1 M2। कोई ऐसे धकेल के लेके जा रहा है, कोई धकेल रहा होगा, कौन धकेल रहा है, कितने से धकेल रहा है, उससे मतलब नहीं है। और हमको ये पता है, हम ये बोल दिए कि देखो ये वाला जो ब्लॉक है ना, कौन M2 जो है वो a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये हमको पता है। अगर M2 का एक्सेलरेशन a है तो बताओ M1 का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। क्या हम लोग बता सकते हैं? हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं। हम लोग इस सिचुएशन को देखेंगे और हम लोग बोलेंगे कि M1 का एक्सेलरेशन भी a के बराबर होगा। जितना M2 आगे जाएगा उतना M1 को आगे जाना पड़ेगा, है ना, पड़ेगा, मजबूरी है। यहां पर भी हमको एक मजबूरी दिखा। मजबूरी क्या है कि भाई ये दोनों कांटेक्ट में है, तो जितना ये डिस्प्लेस होगा उतना M1 को भी डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ये मजबूरी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि M2 इसको तोड़ते हुए आगे निकल जाए, M1 वहीं पे M1 से पार हो जाए, M1 कोई आत्मा है उससे M2 पार हो गया, वैसा हो नहीं सकता है ना। तो यहां मजबूरी हमको दिख रहा है कि जितना M2 आगे चलेगा उतना M1 को आगे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता, ये M2 और M1, अगर हम बोलते हैं कि M2 ऐसे ऊपर जा रहा है A से, तो बताओ M1 का एक्सेलरेशन क्या है। तो अब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, M2 ऊपर जाए तो जाए, उससे M1 को क्या मतलब। ठीक है, लेकिन इस डायरेक्शन में मतलब है, इस डायरेक्शन में मतलब नहीं है। इधर A से जा रहा है तो ये जा भी सकता नहीं, इसको मतलब ही नहीं उससे। तो देखो ये जो लाइन है ना, जिस लाइन के अलॉन्ग मतलब है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल। शॉर्ट में बोलेंगे LOCN, लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल। ये लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल क्या है? ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर नॉर्मल किधर लगा रहा होगा? नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगाता है, सरफेस ऐसा है ना, तो एक ब्लॉक इधर नॉर्मल दे रहा है, दूसरा एक दूसरे को इधर। तो ये नॉर्मल वाला जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल। लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल क्या है? दो सरफेस एक दूसरे पर जिधर नॉर्मल लगाता है उसी लाइन को लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल बोल रहे हैं। कोई बहुत बड़ा एटम बम टाइप का चीज तो है नहीं। इधर मजबूरी है कि इधर ये जितना चलेगा, क्योंकि ये कांटेक्ट में है, इधर जितना चलेगा उसको भी उतना जाना पड़ेगा टू मेंटेन द कांटेक्ट। कांटेक्ट बना रहे। मान लो ये ज्यादा से आगे जा रहा है और ये कम से आगे जा रहा है, तो फिर कांटेक्ट है ही नहीं ना। जब कांटेक्ट है ही नहीं, नॉर्मल कंस्ट्रेंट कब होगा? जब दो सरफेसेस के बीच में नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा मतलब कांटेक्ट होगा। जब कांटेक्ट है ही नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं चल रहा, फिर तो मतलब ही नहीं है। तुम वहां हम यहां, क्या मतलब? हम लोग कांटेक्ट में हैं तब मजबूरी है।
दो लोग अगर हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो एक जितना तेज भागेगा दूसरे को उतना भागना ही पड़ेगा, चाहे वो घसीटाता हुआ जाएगा, कुछ वैसा है। लेकिन इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट नहीं है ना। कंस्ट्रेंट क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, ये दोनों सरफेस नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो कंस्ट्रेंट इस डायरेक्शन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ऊपर चला जाए तो चला जाए, इसको उससे मतलब नहीं है। तो यही है नॉर्मल कंस्ट्रेंट। जो नॉर्मल वाला लाइन है ना, उस डायरेक्शन में जो दो बॉडीज कांटेक्ट में है उनका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। जो नॉर्मल वाला लाइन है, नॉर्मल वाला लाइन मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, तो जो नॉर्मल वाला लाइन है उसमें जो दो बॉडीज कांटेक्ट में है उनका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। नॉर्मल वाले लाइन के परपेंडिकुलर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, नाम ही है नॉर्मल कंस्ट्रेंट। तो इधर ये जाए तो जाए, इससे उसको मतलब नहीं है। तो ये हुआ नॉर्मल कंस्ट्रेंट। तो ये जितना आगे जाएगा इसको भी उतना जाना पड़ेगा। पड़ेगा वर्ड मजबूरी को डिनोट करता है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल कंस्ट्रेंट के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि अलोंग लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल, अलोंग लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट मस्ट बी सेम। जो दो बॉडीज एक दूसरे से कांटेक्ट में है उन दोनों का एक्सेलरेशन लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेम होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं है। तो अलोंग लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल एक्सेलरेशन of the bodies in contact या along line of common normal, ज्यादा अच्छा बात है हम लोग इसको वेलोसिटी लिखें। वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट मस्ट बी सेम। लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो बॉडीज कांटेक्ट में उनका वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो वेलोसिटी सेम होना चाहिए तो एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए क्या? नहीं, एक कंडीशन है, हर बात नहीं। फिर से वही बात है कि वेलोसिटी वाला जो रिलेशन आएगा ना, जो वेलोसिटी का रिलेशन आएगा उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का रिलेशन लेके आओगे, ठीक है। लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि जो अभी कंडीशन आया था समेशन टी डॉट ए के लिए, अगर वेलोसिटी जीरो है, अगर इनिशियली वेलोसिटी जीरो है तो जो रिलेशन वेलोसिटी में आएगा वही रिलेशन एक्सेलरेशन में भी आएगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी भी सेम है और लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन भी सेम है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन लिख रहे होंगे तो अगर एक्सेलरेशन में रिलेशन लिखना है तो एक्चुअली में क्या करना है, जो वेलोसिटी का रिलेशन आया उसको डिफरेंशिएट करके लिखो। लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही रिलेशन एक्सेलरेशन में भी आ जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वैसे जो बात हम लोग स्ट्रिंग के लिए डिस्कस कर रहे थे कुछ वैसा ही है। खैर अभी देखते हैं तो बात समझ में आएगा।
ये एक सिचुएशन को समझते हैं क्या है। ये एक वेज है, ट्राइंगुलर ब्लॉक को वेज कहा जाता है। तो ये ऐसे खिसक रहा है इधर, ये इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से या a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये नीचे a2 एक्सेलरेशन से आ रहा है। ठीक है, ये a1 से इधर जा रहा है। जब ये इधर खिसकेगा, जब ये पूरा ये ट्रायंगुलर ब्लॉक इधर चला जाएगा तो यहाँ थोड़ा सा गैप बनेगा और ये रॉड नीचे आ जाएगा। ये जो दोनों तरफ दिख रहा है ये सपोर्ट है ताकि रॉड इधर उधर नहीं हो सके। रॉड खाली वर्टिकल स्लाइडिंग कर सकता है, तो जैसे ही वेज इधर खिसकेगा जगह बनेगा, ये नीचे आएगा। तो इसका मोशन इधर हो रहा है, ये a1 से जा रहा है, ये a2 से जा रहा है। कुछ नहीं बोला है, वेलोसिटी 0 है। फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। अब यहां हम लोग को हर केस में 100% टाइम हमको वही दिखने वाला है कि वेलोसिटी 0 होगा। हम लोग डायरेक्टली a1 a2 में रिलेशन लिख सकते हैं। क्या रिलेशन है देखते हैं। अब देखना, रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। तो हमको पता है कि लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अब लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल क्या है, इसको और इसको हम लोग देख रहे हैं। ये रॉड और ये वेज अपना कंसिडरेशन में है, तो इन दोनों के लिए लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल कौन सा होगा? जिस लाइन के अलोंग नॉर्मल एक्ट कर रहा है। ये तो अपना इंक्लाइंड प्लेन बना लिया, दिस एंगल इज थीटा। ये जो वेज है नॉर्मल इसको ऐसे दे रहा होगा, रॉड इसको ऐसे दे रहा होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल, तो सीधा सा बात है लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला लाइन, ये हो गया LOCN। देखना, एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो इधर है a1 और दूसरे का डाउनवर्ड है a2। हमको बोला गया है कि लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होता है। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का कंपोनेंट कर लो। इसका हो जाएगा a1 साइन थीटा, इसका हो जाएगा a2 कॉस थीटा। ठीक है, ये a2 है, a1 साइन थीटा, a2 कॉस थीटा। अब लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है और इसका कंपोनेंट है, लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। मतलब a1 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू a2 cos थीटा। तो a1 ऐसे भी छोड़ सकते हैं रिलेशन, ये भी है, नहीं तो a2 इक्वल्स टू a1, ये cos थीटा से डिवाइड कर दो। किसी भी तरीके से डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दे रखा है। तो ये a2 a1 का रिलेशन आ गया। ठीक है, जनरली हम लोग कैसे करते, ये इधर v1 होता, ये v2 होता, तो पहले हम लोग वेलोसिटी में रिलेशन लिखते, ऐसे ही लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम करते, उससे वेलोसिटी का, जैसे यहाँ एक्सेलरेशन का रिलेशन आया वैसे वेलोसिटी का रिलेशन आता, और फिर उस वेलोसिटी वाले रिलेशन को डिफरेंशिएट करके, ठीक है, यहाँ v2 इक्वल्स टू v1 tan थीटा दिख रहा होता, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हम लोग, तो वहां से एक्सेलरेशन में रिलेशन आता। लेकिन वेलोसिटी अगर 0 है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग एक्सेलरेशन में रिलेशन लिख सकते हैं। यही बात हम बता रहे थे, जो बात हम लोग रस्सी के केस में किए थे कि भाई अगर वेलोसिटी 0 है तो डायरेक्टली तुम समेशन t डॉट a वाला चीज एक्सेलरेशन के लिए लगा सकते हो। तो वैसे यहां पे लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम है, उससे वेलोसिटी का रिलेशन लिखो और डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी 0 है तो जैसे वहां पर हुआ था वैसे यहां पर भी हो जाएगा, डायरेक्टली एक्सेलरेशन में रिलेशन लिख सकते हैं। और यहां पर ऐसा समझो कि 100% टाइम यही होने वाला है, हर बार हम लोग डायरेक्टली एक्सेलरेशन में रिलेशन लिख देंगे। तो बस अब इसमें ज्यादा परेशान ना होते हुए हम लोग चलते हैं आगे। तो ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट का एग्जांपल हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग
एक्सेलरेशन